करेंगे बिहार की। आपको बता दें कि महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर बिहार विधानसभा में आज जोरदार हंगामा देखने को मिला। आरजेडी और जेडीयू इस मुद्दे पर आमने सामने आते हुए दिखाई दिया और एक बार फिर से नीतीश कुमार का गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दिया और रेखा देवी को विधानसभा के भीतर ही खरी खोटी सुनाते हुए नीतीश कुमार नजर आए। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। आम बजट में बिहार की थाली में 56 भोग मिले, लेकिन कुछ सियासतदानों को अभी थाली खाली ही दिख रही है। बिहार को आर्थिक पैकेज देने के मुद्दे पर बिहार से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ दिल्ली में संसद के बाहर विपक्षी सांसदों का तख्ती प्रदर्शन हुआ, तो बिहार विधानसभा में आरक्षण को लेकर हंगामे की गूंज सुनाई दी। विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर इतना हंगामा मचा कि कभी दोस्त रहे जेडीयू और आरजेडी के विधायक आमने सामने हो गए। हंगामा इतना मचा कि सीएम नीतीश कुमार अपना आपा ही खो बैठे और सुशासन बाबू का गुस्सा आरजेडी की महिला विधायक पर फूट पड़ा। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, है? महिला को अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो हैं, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद में महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू फालतू। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब विधानसभा में नीतीश ने महिलाओं के साथ इस तरह व्यवहार किया हो। इससे पहले साल 2023 में भी उन्होंने सेक्स रेशियो को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। नीतीश के गुस्से का शिकार बनी महिला विधायक ने बाद में मीडिया के सामने कहा है कि उन्हें एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखिए, हम लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे थे आरक्षण के मुद्दा पर, और उन्होंने एक बैग भड़क गए महिलाओं पर कि महिला आ गई है, कहाँ से आ गई है, कुछ जानती है? हम आए तब न महिला आई है। ऐसा नहीं है कि आप महिलाओं को, सारे महिला को आप लाए। महिला जननी है, महिला नारी शक्ति है, महिला हर कदम पर पुरुष के साथ देते हैं, लेकिन इस तरह से बोल नहीं सकते हैं। बिहार को मिली आर्थिक मदद को इंडी के नेता कुर्सी बचाओ बजट बता रहे हैं। राहुल से लेकर अखिलेश और ममता से लेकर राबड़ी तक इसे लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का मदद को झुंझुना बताने पर लल्लन सिंह ने पलटवार किया है। देखिए, जो बजट आया है बिहार के लिए और पूरे देश के लिए, ये कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश में और बिहार के दिया है। कुर्सी बचाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना कुर्सी बचाने के लिए 2 राज्य के दिए हैं और सब राज्य छोड़ दिए, पूरा देश छोड़ दिए। तो ये तो पॉकेट मिला है, पॉकेट से क्या होगा? जब नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा मांगे थे, तो ये पॉकेट देने से क्या होगा? और राबड़ी देवी जी का तो बजट पर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं वो, कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए। तो अब बजट जैसा चीज उनको कहां समझ में आएगा? बजट से बिहार मालामाल है, फिर भी विपक्षी दलों में उबाल है। हर किसी की अपनी ढपली, अपना राग है। बजट पर कोहराम और मचा बवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताते हैं, देखिए इस बार आम बजट में मोदी सरकार ने 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और बिहार को भर भर कर सौगात दी है। पूरी थाली 56 भोग से भर दी है, लेकिन फिर भी इंडी गठबंधन इस पर सवाल उठा रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार तक हंगामा बरपा हुआ है। एक तरफ दिल्ली में संसद के बाहर विपक्षी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा के बाहर भी विरोध जोरदार है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए।
मोदी 3.0 के पहले बजट पर मचा कोहराम है। हर राजनीतिक दलों का अपना अपना राग है। दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी उबाल है। हर तरफ बवाल ही बवाल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र में बिहार को विशेष पैकेज का ऐलान क्या किया। इंडी गठबंधन की फूट एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। बिहार पर केंद्र की मेहरबानी विपक्षी दल पचा नहीं पाए और अपने अपने राज्य को कुछ ना मिलने पर तकरार करते नजर आए। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था। दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ, कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा, और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम कंडम करते हैं। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। केंद्र ने बिहार की थाली क्या भरी, विपक्ष की एकजुटता की कलाई खुलते देर न लगी। एक धड़ा जहां बिहार स्पेशल पैकेज के पक्ष में खड़ा दिखाई दिया, तो दूसरा गुट राजनीतिक मजबूरियों के चलते विरोध का झंडा बुलंद करता नजर आ रहा है। जो बजट आया है बिहार के लिए और पूरे देश के लिए, ये कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश में और बिहार के दिया है। ये अपना कुर्सी बचाने के लिए 2 राज्य के दिए हैं और सब राज्य छोड़ दिए, पूरा देश छोड़ दिए। तो ये तो पॉकेट मिला है, पॉकेट से क्या होगा? केंद्रीय बजट में बजटीय आवंटन ही महत्वपूर्ण नहीं है। जो विभिन्न मानक हैं वह राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए है। तो ये निश्चित रूप से एक सकारात्मक रूप से, चूंकि पर्यटन के क्षेत्र में तो बिहार के अंदर में जो बदलाव हुआ है, कार्य किए जाएंगे तो निश्चित रूप से इसके परिणाम और भी सुखद होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बिहार के लिए करीब 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का ऐलान किया, लेकिन बिहार में विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ न सिर्फ विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, बल्कि इसे बिहार के हाथ में झुंझुना करार दिया। हम लोग उम्मीद किए थे कि झुनझुना, लेकिन अब झुनझुनो नहीं मिला। हम लोग को जो है एक्सप्रेसवे मिला है, न रोजगार करने का अवसर है उसमें। अब हम लोग 5 बरस केंद्र सरकार हम लोग से झाल बजवाएगी, बिहार सरकार से। अब उनका काम ही यही रह गया, अब झाल बजाना। सरकार में हम लोग हैं तो विपक्ष कभी झुनझुना बजाएगी, कभी झाल बजाएगी। उनके किस्मत में अब झुनझुना बजाना है तो करेंगे क्या? तो 25 में भी झाल बजाना है तो अभी से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर बिहार तक मचे बवाल पर बीजेपी भी हमलावर है। साफ कह रही है कि बजट से बिहार में बाहर है, फिर भी अगर कोई विरोध कर रहा है तो ये उसकी समझ पर सवाल है। जो बजट राष्ट्रहित में आता है उसी प्रकार से ये भी बजट आएगा। भारत को विकसित भारत बनाने, बिहार को विकसित बिहार बनाने का एक बड़ा ही नींव रखा गया। पैकेज के माध्यम से बिहार के अंदर विकास करें और बिहार के अंदर औद्योगिकरण वातावरण के साथ साथ हर क्षेत्र में हमारा विकसित बिहार का स्वरूप झलके। बजट में किसी पार्टी को देखकर आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया है। बजट का पैसा बिहार के हर नागरिक तक पहुंचेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो। लेकिन ये राजनीति है, मिले तो भी हंगामा होता है, ना मिले तो भी विरोध करना होता है। और फिलहाल बिहार में वही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे घाटी की। जम्मू से लेकर घाटी तक आपको बता दें, आतंक के खिलाफ में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। आज सेना ने कुपवाड़ा में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, तो इस ऑपरेशन में लांस नायक सुभाष चंद्र शहीद हो गए। जम्मू में शहीद सुभाष चंद्र को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद यूपी के हाथरस के रहने वाले हैं। वहीं आतंकी घटनाओं पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कहा कि मोदी सरकार की आतंकवाद पर 0 टॉलरेंस की नीति है, जो लगातार जारी है। यहाँ इधर विगत कुछ दिनों में वहाँ आतंकवादी 28 मारे गए हैं, 28 मारे गए। अब महोदय, यह विषय दुख का है कि इस घटनाओं में हमारे उस मुठभेड़ में कुछ हमारे फौज की भी मौत हुई है, जो दुखद है।
और वह इससे जो आतंकवादी मारे गए हैं उससे अपने जो सैनिक मरे हैं उसकी संख्या बहुत कम है। और बिल्कुल बहुत कम है। और जब मैं इनको मैं बताना चाहता हूं महोदय कि जरा महोदय 2 मिनट समय दिया जाए, इन्होंने बहुत बड़ा विषय उठाया है। महोदय जरा मैं इनको बताना चाहता हूं कि 2014 से 2004 से 14 तक कुल आतंकवादी घटनाएं 7,217 हुआ था, 7,217। और 2014 से 21 जुलाई तक 2,259 हुआ है, जो नहीं होना चाहिए, दुखद है। लेकिन उस पर वह राजनीति नहीं करे। आतंकवादी पर जीरो टॉलरेंस है मोदी सरकार की, समाप्त कर देंगे उसको समाप्त कर देंगे। या तो वह जेल में रहेगा और नहीं तो वह जहन्नुम में रहेगा। महोदय मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं।